गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आपका स्वागत है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि खुदा ने आज फिर सुबह हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे जान सकते हैं। और बाइबल में लिखा है उसे जानना ही अनंत जीवन है। आज जो है हमारा अध्याय जो है वो गिनती का 10वां है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से तुरही और तुरही के जो खुदा ने हुक्म दिए हैं उनके बारे में कि तुरही क्यों जो है वो बनाई गई और क्यों फूकी गई, उसके बारे में जो है आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा करें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी मोहब्बत के लिए और आपके हर एक उस अच्छे काम के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में किए हैं। सबसे बढ़कर कि आपने हमें मुक्ति दी है और आपने मुक्ति की जो दरवाजा हमारे लिए खोला है उसके लिए हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं। और उस कारण खुदावंद हम आपके करीब आते हैं क्योंकि आपने लहू बहाकर हमारा उद्धार किया है। आप हमारे सृष्टि करता हैं, हमारे उद्धार करता है। सो हम दुगने तरीके से खुदावंद आपके हैं और इसीलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं कि आपके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई भी सामर्थ नहीं। हमारी जिंदगियों को खुदावंद साफ करें, हमारी पापों को खुदावंद हम हमसे दूर कर दें जैसे पूरा पश्चिम से दूर है, और पवित्र लहू से हमें धोकर साफ कर दें। हमें कबूल करे जैसे भी हम हैं। और आज अपने कलाम से खुदावन हमारी आंखें खोलें। आप बोले हम सुने, आप बढ़ें हम घटें, और आपका नाम हमेशा हमेशा तक मुबारक ठहरे। हमारे माथों पर आपका नाम हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए देखिए गिनती उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की दो तुरियां गढ़ के बनाई जाएं, तो उनको मंडली के बुलाने और छावनी के प्रस्थान करने में काम में लाना। और जब वे दोनों फूकी जाएं, तब सारी मंडलियां मिलाप वाले तंबू के द्वार पर तेरे पास इकट्ठी हो जाएं। और यदि एक ही तुरी फूकी जाए, तो प्रधान लोग जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष हैं तेरे पास इकट्ठे हो जाएं। तो यहाँ पर जो है तुरियों का जिक्र किया गया है। और इनफैक्ट जब हम प्रकाशित वाक्य जो है का जिक्र वहां पे तुरियों का देखते हैं, तो तुरियों का ओल्ड टेस्टामेंट में जो था वो मायना क्या था, यानी उसका रीजन क्या था। वो एक तरह से कूच करने का जो है वो संदेश है इज़राइल को। जब दो बार फूंकी जा रही है तो इसका मतलब उन्हें कूच करना है। अगर एक बार फूंकी जा रही है तो इसका मतलब जितने लीडर्स हैं वो सारे जो है वो छावनी के खुदा के हैकल के बाहर जो है वो इकट्ठे होने की जो है वो आदेश को जो है वो दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट तुरही जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर तुरही फूंकने का जिक्र किया गया है, यानी कूच का जिक्र किया गया है कि यीशु मसीह दूसरी आमद में आ रहे हैं। और आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 4 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। सो वहां पर जिक्र आता है कि वाई जीसस इज क्यों यीशु मसीह जो है वो ट्रम्पट फूक रहे हैं। और जब ट्रम्पट की बात अगर हम पुराने नियम को ना देखते हो और हमारे सामने ये न्यू कंसेप्ट है कि जीसस क्यों ट्रम्पट फूक रहे हैं, लाइक हमें दिखता है कि बैंड बाजों वाले लोग जो है वो ट्रम्पट जो है वो फूक रहे होते हैं। सो व्हाई गॉड इज मेकिंग दैट नॉइस। सो वो नॉइस जो है कुछ और नहीं है, क्योंकि पुराने नियम से हमें पता लग रहा है कि तुरी क्यों फूकी जाती थी, कि उन्हें अपना कैंप उठाना है और उन्हें मार्च करना है। सो हम भी अपनी सिंफुल दुनिया से जो है पूछ करके आसमानी घरों में जाने वाले हैं, इसलिए यीशु मसीह जो है, जो कि प्रीस्ट हैं, हाई प्रीस्ट हैं, वो तुरही जो है वो फूक रहे हैं। सो आइए देखते हैं पहला थिस्सलुनीयन उसका 4 और उसकी 16वीं और 17वीं। पहला। थिस्सलुनीयन हाँ उसका जी। पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन।
सो यहाँ पर जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक कूच है, यू नो, आप एक नए माइलस्टोन में जो है वो एंटर कर रहे हैं। तो तब छावनी में जो है वो क्या फूंकी जाती थी, तुरही फूंकी जाती थी। जीसस जब आ रहे हैं तो जीसस वहां पर तुरही फूंक रहे हैं। वो क्या दिखाया जा रहा है कि आप पलक झपकते जो है अमरता को पहनने वाले हैं। आप अमर नहीं है, पर खुदा एक ऐसा माइलस्टोन आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आप एक कूच कर रहे हैं, एक एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, या एक यू नो, हिंदी में शब्द नहीं आ रहा मुझे, कि आप प्रस्ताव कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि खुदा जो है तुरियों के बारे में जब जिक्र प्रकाशित वाक्य में भी कर रहे हैं, तो वो 7 तुरियों का जिक्र जो ये आया है कि जो 7 टाइम पीरियड है, 7 माइलस्टोन है चर्च के, उसके बारे में जो है वहां पर जिक्र किया गया है कि किस तरह से चर्च जो है वो ग्रो होगा, फिर किस तरह से चर्च जो है उसमें एमेलगमेशन होगी, यानी झूठ जो है या फॉल्स टीचिंग जो है वो आएंगी, और किस तरह से खुदा जो है उनकी जजमेंट जो है वो करेगा। एनी हाउ, पहला हमें ये मालूम पड़ रहा है कि तुरही फूकने का अर्थ ये था कि लोगों को जो है वो कूच करना था। फिर लोगों का बुलाना भी तुरी के जरिए से जो है वो होता था। वहां पर उस टाइम लाउड स्पीकर तो थे नहीं, वहां पे मतलब ये सारी फैसिलिटी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उनके पास क्या थी, तुरी थी। तुरी की आवाज सुनकर जो है वो क्या होते थे, उन्हें पता लगता था कि बुलाया जा रहा है। इसलिए पहली चीज कि उन्हें कूच करने के लिए, दूसरी चीज मैसेज कन्वे करने के लिए लीडर्स को, ताकि वो जाके अपने ट्राइब्स में या अपनी क्या कहते हैं, अपने कबीलों में जाकर जो है उस संदेश को जो है वो दे सके। एनी हाउ, आगे देखते हैं 5वीं आयत। जब तुम लोग जब तुम लोग सांस बांधकर फूको, तो पूर्व दिशा की छावनी का प्रस्थान हो। और जब तुम दूसरी बार सांस बांधकर फूको, तब दक्षिण दिशा की छावनी का प्रस्थान हो। उनके प्रस्थान करने के लिए वे सांस बांधकर फूके। और जब लोगों को इकट्ठा करके सभा करनी हो, तब भी फूकना, परंतु सांस बांधकर नहीं। ओके, इसका मतलब जो ट्यून है वो डिफरेंट है। सांस बांध कर जो फूंकना और सांस ना बांध कर फूंकने में डिफरेंस जो है वो दिखाई देता है। कि यानी तुरी का जैसे हमारे वर्क प्लेस में जो है अलार्म जो है वो डिफरेंट तरह के अलार्म है। एक अलार्म ऐसा है जो ये दिखाता है कि कुछ इमरजेंसी है। दूसरा अलार्म यह है कि जो ये स्पेसिफिक बताता है कि नर्स जो है वो इस टाइम पे प्रॉब्लम में है। पेशेंट प्रॉब्लम में है या नर्स प्रॉब्लम में है, तो उसके अलार्म को बजाने का टोन से पता लगता है कि ये पेशेंट नहीं प्रॉब्लम में आया, नर्स जो है वो प्रॉब्लम में है, या कोई वर्कर जो है वो प्रॉब्लम में है। उसी तरह से यहाँ पर भी खुदा के वचन में, और हम तो ये जानते ही हैं कि जब हम ऑर्डर देख रहे थे, न्यू ऑर्डर खुदा ने सेट किया, उनकी पोजीशंस कि वो कहाँ पर किस दिशा में जो है वो रहेंगे, उनके झंडे, और फिर कौन पहले जो है वो प्रस्ताव करेगा यानी मूव करेगा। सो ईस्ट साइड के जहाँ पे यहूदा का गोत्र है, जहाँ पर मूसा और हारून जिस दिशा में जो है वो अपने तंबू गाड़ के बैठे थे, तो वो दिशा जो है वो पहले मूव करेगी, जो कि यीशु मसीह की टाइप को दिखा रहे हैं। यहूदा का गोत्र भी और मूसा भी नबी के रूप में, और हारून महायाजक के रूप में यीशु मसीह की टाइप है। तो सबसे पहले मार्च कौन करेगा, जीसस ने हमारे लिए जो है वो सेट किया है। तुरही का जो है वो यहाँ पर मकसद है, एक लाउड स्पीकर की तरह है, एक मैसेज कन्वेयर की तरह है, कि जिस तरह से फूका जाएगा, जिस तरह की ट्यून आएगी, उससे जो है वो अलग अलग मैसेज जो है वो रिसीव करेंगे। यहाँ पर जो है खुदा ने उन्हें जो है इसकी भी व्यवस्था जो है वो दी है। आइए आगे देखते हैं। और हरून के पुत्र जो याजक हैं, वे उन तुरियों को फूका करें। ये बात तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सर्वदा की विधि रहे। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से निकल लड़ने को निकलो, तब तुरी को सांस बांधकर फूकना।
तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं से बचाए जाओगे। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे थे तो उसमें जो है वो सात जो है वो चर्चेस के बारे में जिक्र आया, सात सीलों के बारे में जिक्र आया, और साथ ही जो है वो तुरियों के बारे में जिक्र आया है। और हमने ऑलरेडी इसके बारे में अध्ययन किया है। अगर आपने नहीं किया तो आप हायर डेस्टिनी में जाकर रेवलेशन की पुस्तक को जो है वो पढ़ सकते हैं। जो चर्चेस हैं वो यीशु मसीह की असेंशन यानी उनके उठा लिए जाने से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आने तक की जो स्थिति है, स्पिरिचुअल कंडीशन है चर्चेस की रहेंगी टाइम उस टाइम पीरियड में, उसके बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। सील जो है कि खुदा ने जो है उनकी कंडीशन को देखा है और उनके ऊपर जो है अत्याचार जो हुए हैं, सील उसको दिखा रहा है। और जो क्या कहते हैं कि किस तरह से खुदा ने प्रोसिक्यूशन आई उन पे और उनमें से लोगों को जो है वो कैसे सील करके रखा, उसके बारे में जिक्र कर रहा है। जब तुरियों के बारे में हम पढ़ रहे थे तो तुरियों में जजमेंट खुदा ने जो है वो दी है, यानी जिन लोगों ने परसिक्यूट किया है खुदा के लोगों को, उसके विरोध में जो है खुदा ने मतलब वो दुश्मन ठहरे हैं खुदा के लोगों के लिए, तो खुदा खुद उनके बिहाफ पर जो है वो लड़ रहा है। यहाँ पर जो है वो साफ नजर आ रहा है कि जब दुश्मनों के ऊपर आक्रमण करना है तब भी तुरी जो है वो बचाई जाती थी और वो सांस बांध कर फूंकना पड़ता था। और ये खुदा के लिए भी समरण होता था कि खुदा जो है उनको क्या करेगा, शत्रुओं से बचाएगा। हमने रेवलेशन में यही चीज देखी कि जो तुरियां थी उसमें किस तरह से अटैक हुए हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने खुदा के लोगों को जो है वो मारा था। तो एक तरह का जजमेंट खुदा ने उनको दी, खुदा ने अपने लोगों के बिहाफ पे खड़े होकर जो है उनके दुश्मनों को जो है वो खत्म किया है। यहाँ से जो रेवलेशन की किताब है वो बहुत ही खूबसूरत से समझ आती है, क्योंकि हम ओल्ड टेस्टमेंट को जो है जो व्यवस्था खुदा ने अपने लोगों को दी थी उस व्यवस्था को जो है हम समझ पाते हैं। इसलिए उनके लिए व्यवस्था ये थी कि जब कभी भी तुरी फूकी जाए, तुरी की आवाज कैसी होगी और उसका मैसेज क्या कन्वे किया जाएगा, उसके बारे में व्यवस्था खुदा ने जो है वो दी है। अगली आयत पढ़ेंगे सिस्टर जी। और अपने अनंत के दिन में और अपने नियमित पर्वों में और महीने के आदि में अपने होम बलि और मेल बलि के साथ उन तुरियों को फूकना। इनसे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण आएगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा होऊंगा। इसलिए हमने ऑलरेडी लेविटिकस उसके 23 अध्याय में भी देखा कि जब डे ऑफ अटोनमेंट था, साल का एक दिन था जिसमें महायाजक मोस्ट होली प्लेस में जाता था, तो वहां पर भी तुरी फूकी जाती थी। हर एक खुशी के दिन में, हर एक पर्व के दिन में, और जो भी खुदा ने जो है उनके लिए व्यवस्था ठहराई थी उसमें तुरही फूंकना जो है वो एक मैसेज देता था। और उस मैसेज से लोगों का इकट्ठा होना और खुदा की इबादत करना, ये चीज जो है वो खुदा को स्मरण दिलाता था कि ये खुदा के लोग हैं और खुदा इनका क्या है, परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पे दो बार जिक्र आया है, इससे तुम्हारे परमेश्वर को तुम्हारा स्मरण जो है वो आएगा। मैसेज खुदा का कन्वे करने का ये एक जरिया था। और इस जरिए से पता लग रहा है कि खुदा जो भी मूसा को व्यवस्था दे रहा है, और वो व्यवस्था जो है तुरी फूंक के, यानी मैसेज कन्वे बड़े जोर शोर से इसलिए कह रहा है कि मेरी कलीसिया ने पाप किया है तो चिल्ला चिल्ला के उसे क्या कर, ब्लो द ट्रम्पेट। बाइबल में इज़िकियल में लिखा है कि ब्लो द ट्रम्पेट, ताकि मेरे लोग जो है वो जागें। इसलिए ट्रम्पेट का ब्लो करना वो खुदा को स्मरण कराएगा कि खुदा उनका परमेश्वर है। और फिर 11वीं आयत। और दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को बादल साक्षी के निवास में पर से उठ गया। तब इज़राइली सीने के जंगल में से निकलकर प्रस्थान करने निकले और बादल प्राण नाम जंगल में ठहर गया। ओके, अब यहाँ पर जो है वो जर्नी स्टार्ट हो गई। हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक साल जो है वो सिने में रहे हैं। पहले साल में आए थे और उन्होंने परब जो है वो मनाया था, यानी फसा मनाया था। और फिर जब फसा के बारे में हमने जिक्र देखा तो वो दूसरे साल के जो है दूसरे महीने के 14वें दिन उन्होंने जो है वो पर्व मनाया। पर 20वें दिन यहाँ पर जो तारीख दी गई है, 20वें दिन
बादल साक्षी के निवास से उठ गया, और जैसे ही उठा वो सीने के जंगल से निकले, और वो बादल कहाँ पे ठहरा? परान नाम जंगल में जो है वो ठहर गया। इसलिए खुदा, जब तक हम खुदा को अपना लीडर समझ रहे हैं, जब तक खुदा हमारा चरवाहा है, हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है कि हम सीने में कितनी देर रुक रहे हैं, हम परान में कब जाएंगे, हम परान में कितना रुकेंगे। लाइक वी शुड नॉट बी बॉदर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जहां पर भी रुके, खुदा का शुक्र करें। जब चलने को कहे, खुदा का शुक्र किया जाए। फिर रुकवाए, खुदा का शुक्र किया जाए। जस्ट फॉलो क्राइस्ट वेयर एवर ही गोस। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय में 1,44,000 लोगों के बारे में लिखा, जहां जहां मेमना गया वहां वहां वो उसके पीछे हो लिए। सिमिलरली जंगल में जो इजराइलियों का भी सफर था, वो ऐसा ही था कि जैसे जैसे वो सुनते जा रहे हैं कि खुदा की व्यवस्था ये कह रही है, वो सिंपली क्या उन्हें करना था? फॉलो करना था। क्वेश्चनिंग नहीं करनी थी, जस्ट फॉलो करना था। और खुदा ने उनको जो है वो मुल्क कनान में लेकर चले जाना था। इसलिए हमारा भी मुल्क कनान जो स्वर्गीय है, हमें बॉदर नहीं कि हमें कितना टाइम लगेगा, हम क्या कर रहे होंगे, हम क्या नहीं कर रहे होंगे। एवरी डे जस्ट फॉलो क्राइस्ट एंड वी विल बी देयर। हम जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। अब उनका सफर सीने के जंगल से निकला, और प्राण नाम के जंगल में ठहर गया। और फिर क्या हुआ 13वें वचन में? उनको प्रस्थान यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी आरंभ हुआ। और सब से पहले तो यहूदियों की छावनी के झंडे का प्रस्थान हुआ, और वह दल बांध कर चले। और उनके सेनापति अबीनादाब का पुत्र नहशोन था। हम ऑलरेडी जो है इसके बारे में देख चुके हैं कि उसका अबीनादाब जो था, उसका नहशोन का पुत्र अबीनादाब जो है उनका लीडर था। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसको कि यहूदी गोत्र के लोग जो है वो पहले प्रस्थान करते थे, और फिर दोबारा से जो है रिकन्फर्म जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला। 15वीं आयत। और इस इसाकरियों के गोत्र का सेनापति सुआर का पुत्र नतनेल था। और जबलून के गोत्र का सेनापति होलोन का पुत्र एलियाब था। तब निवास उतर गया उतारा। और उतारा गया, और गिरशेनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। फिर रुबेन की छावनी झंडे का कूच हुआ, और वे भी दल बनाकर चले। और उनका सेनापति शेदोआर का पुत्र एलिशूर था। ओके, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो लेवी थे वो खुदा के हैकल को उठा रहे हैं। उसके बाद यहूदी कौम जो है उनको फॉलो कर रही है। यहूदा मतलब ईस्ट में था, तो ईस्ट में जितने भी गोत्र गोत्र थे, यानी इशोर और जेबुलून, ये लोग यहूदा के साथ जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं। और उसके बाद नॉर्थ का पैटर्न था खुदा का, या हुक्म था कि ईस्ट के बाद नॉर्थ का गोत्र जो है वो कूच करेगा। तो इसलिए यहाँ पर रूबेन का गोत्र जो कि नॉर्थ में था, वहां पर जो है हमें देखने को मिलता है। और मैं ऑलरेडी बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहूदा एक शेर को दिखा रहा है, और रूबेन जो है एक इंसान को दिखा रहा है। तो वही चार जीव हैं जो प्रकाशित वाक्य में हमें देखने को मिलते हैं, जो खुदा के सिंहासन के पास जो है वो खड़े हैं। यीशु मसीह की तरबियत है, और उसके लोगों की जो उसकी तरबियत उनमें आई है, उसको जो है वो दर्शा रहा है। कूच कौन कर रहा है? यहूदा का गोत्र, बब्बर शेर जो है वो आगे जा रहा है। और फिर खुदावन यीशु मसीह की इंसानियत जो है वो प्रोसीड कर रही है। कहने का अर्थ है कि करेक्टर है खुदा का जो उसके लोगों में दिखाई दे रहा है, और वही पैटर्न लेकर जो है उसके लोग उसकी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। Amen? आमेन। या उसके बाद आइए देखते हैं 19 आए। और शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरेशदा का पुत्र शुलमेल। और गादिया का गोत्र गादियों के गोत्र का सेनापति दुएल का पुत्र एलेसाप था। तब कहातियों ने पवित्र वस्तुओं को उठाए हुए प्रस्थान किया, और उनके पहुंचाने तक
कशेनियों और मरारियों ने निवास को खड़ा कर दिया और एप्रेमियों की छावनी के झंडे का कूच हुआ और वे भी दल बनाकर चले और उनका सेनापति एमहूद का पुत्र एलिशाम था। सो जहां जहां पे खुदा ने पोजीशंस उनकी रखी थी वहीं वहीं से वो कूच कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम ईस्ट में आए हैं, फिर नॉर्थ जो रुबेन का था, उसके बाद ईस्ट का वेस्ट जो कि यहाँ पर एफ्रेम है, उसको जो है फिर जो है आगे लेकर जाने की जो है वो बात की गई है। सो सिमिलरली वही पैटर्न है जैसे पहले हमने नंबर्स में जो है पहले 5 अध्यायों में देखा कि खुदा ने पहले सेट किया कौन जाएगा कौन उठेगा सबसे पहले। सो वही चीज जो है यहाँ पर खुदा का वचन जो है वो जिक्र कर रहा है। और जब उन्होंने प्रस्थान किया उन्होंने वैसे ही प्रस्थान किया जैसे खुदा के हुक्म था। और ये इनफैक्ट खुदा का हुक्म उसकी इमेज को रिफ्लेक्ट करता था। इसीलिए उसके हुक्म मानना जरूरी है, क्योंकि जब हम उसके हुक्म मान रहे हैं तो हम उसकी इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इन एवरी हुक्म। जिस भी हुक्म को आप ले लें, अल्टीमेटली अगर आप उस हुक्म को मान रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम? जीसस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जीसस ने पहले वो चीज को हुक्म को मान के हमारे लिए एग्जाम्पल सेट की है। और जब हम वही चीज करते हैं तो वी बिकम द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हम उसकी रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, हम उसके एम्बेसडर हो जाते हैं, पॉलुस कह रहा है। और हम उसकी इमेज में जो है वो ढल जाते हैं। Amen? आमेन। तो आमेन। इसलिए कभी भी ना डरे कि जब खुदा के कलाम को आप, लोग कहेंगे कि शायद लोग हमें कहें कि पागल हो तुम कि हुक्मों को मानते हो, बट आई एम टेलिंग यू ट्रुथ। खुदा के हुक्म का मानना मतलब खुदा को रिफ्लेक्ट करना। और ये ही क्रिश्चियनिटी का गोल है कि हम जीसस के जैसे दिखें। आमेन। Amen. सो इसलिए यहाँ पर हमें अंडरस्टूड है कि क्या हो रहा है। और हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जैसे उनकी सेटिंग है, जैसे उनके नंबर्स हैं, तो वो एक क्रूस के जैसे दिख रहा है उनका वहां पर बसेरा। तो इमेजिन करें कि वो अपनी अपनी जगहों से कूच कर रहे हैं। अगर तीन एक तरफ हैं, तीन दूस चारों तरफ तीन तीन कबीले हैं, एंड दे आर मूविंग फॉरवर्ड, मार्चिंग फॉरवर्ड। इट्स लाइक कैरिंग द क्रॉस एंड फॉलोइंग क्राइस्ट। आमेन। आमीन। सो पर्दे से आगे। और मनशेशियों के गोत्र को सेनापति पदासुर का पुत्र गमीएल था। और बिन्यामीन का सेनापति गिदोन का पुत्र अबीदान था। फिर दानियों की छावनी जो सब छावनियों के पीछे थी, उसके झंडे का प्रस्थान हुआ और वे भी दल बना कर चले। और उनका सेनापति अमीशेद का पुत्र एहजेर था। और एशोरियों के गोत्र का सेनापति अकौन का पुत्र पेगेल था। और नप्तालियों के गोत्र का सेनापति एनान का पुत्र अहेरा था। इजरायली इसी प्रकार अपने अपने दलों के अनुसार प्रस्थान करते और आगे बढ़ा करते थे। और मूसा ने अपने ससुर रोएल मिधानी के पुत्र होबाब से कहा, हम लोग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिसके विषय में यहोवा ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा। सो तू भी हमारे संग चल और हम तेरी भलाई करेंगे, क्योंकि यहोवा ने इजराइलियों के विषय में भला ही कहा है। सो यहाँ पर जो है इनविटेशन है किसको? रुएल को। जो उसका ससुर यहाँ पर जो है वो बताया गया है। मूसा ने अपने ससुर रुएल जो कि मादी था के पुत्र होबाब से कहा। सो यानी वो अपने इन लॉस को इनविटेशन दे रहा है। सो जो कि ये दिखा रहा है कि खुदा सिर्फ इजरायलियों के लिए नहीं था, पर खुदावन जो है वो गैर जातियों के लिए भी था, दूसरे लोगों के लिए भी था। उसका इनविटेशन सभी के लिए था। हम ऑलरेडी 9वें अध्याय में भी जो है इसे देखा कि खुदा अपने इनविटेशन जो है वो उसका खुदा का शुरू से इंटरेस्ट था कि इनविटेशन जो है वो सभी को जाए,
और जो कोई जो है वो एक्सेप्ट करे। इवन जब वो मिस्र से भी निकले हैं तो हम ये जानते हैं कि मिस्री भी उनके साथ जो है वो निकले थे, जिन्होंने भी विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। सो इसलिए खुदा का गॉस्पल प्रकाशित वाक्य में भी हमें देखने को मिलता है कि हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति के लिए जो है वो दिया गया है। और जब मत्ती उसके 24 की 14 आयत में हम देखते हैं तो वहां पर भी ये कलाम सारी दुनिया में आ, जिक्र आता है। वहां यीशु मसीह ने खुद कहा कि ये सारी दुनिया में गवाही के रूप में जो है वो प्रचार किया जाएगा और उसके बाद अंत जो है वो आ जाएगा। सो यानी इनविटेशन सभी को दिया जाएगा। जो कोई भी विश्वास करके उस इनविटेशन में प्रभु यीशु मसीह के भोज में या मेमने की उस विवाह में शामिल होने के लिए तैयार होंगे, खुदा उनके लिए दरवाजा खोल देगा। पर हमें उसके लिए अपने वस्त्र जो है वो क्या करने पड़ेंगे, साफ। पहने, धार्मिक वस्त्र पहनने पड़ेंगे, ताकि हम उस भोज में जो है वो शामिल हो सकें। सो यहाँ पर भी जो है वो इनविटेशन दिया गया। और खुदा की साल्वेशन जो है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी इजरायलियों के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं खुदा के हुक्म सिर्फ इजरायलियों के लिए थे। नहीं, जिनको भी इनविटेशन दिया गया, इवन सबत के लिए। और हमने 9वें अध्याय में भी पढ़ा, वहां पर भी लिखा है कि जो कोई भी स्ट्रेंजर तुम्हारे घर में है वो भी क्या करे, हुक्म फॉलो करे। और हम तो गैर जातियों से आए हैं, एक स्ट्रेंजर्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहूदी कौम को दिए हुए हुक्म जो है वो फॉलो ना करें। इसीलिए पौलुस कहता है हम जो है वो क्या हुए हैं, इब्राहिम की संतान हुए हैं, क्योंकि हमने भी विश्वास किया है। और अगर विश्वास किया है तो उसके हुक्मों को मानना पड़ेगा। आमीन। आमीन। सो आइए 30वीं आयत। होबाब ने उसे उत्तर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश और कुटुंबियों में लौट जाऊंगा। फिर मूसा ने कहा, हमको ना छोड़, क्योंकि जंगल में कहाँ कहाँ डेरा खड़ा करना चाहिए ये तुझे ही मालूम है। तो हमारे लिए आंखों का काम देना। सो यहाँ और पर यदि ओके, पढ़ते हैं सुनिए। और यदि तू हमारे संग चले तो निश्चय जो भलाई यहोवा हमसे करेगा, उसी के अनुसार हम भी तुझसे वैसा ही करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर एक डील है, यहाँ पर जो है विशेषता उसकी जो है वो दी गई है। शायद हो सकता है कि वो इस इन रस्तों को जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जानता हो, क्योंकि वो मादी था। और ये लोग जो है वो जंगलों से होके गुजर रहे हैं एंड दे वर नॉट श्योर। तो यहाँ पर यू नो नेगोशिएशन हो रही है अपने रिश्तेदारों के साथ कि मेरे साथ जो है वो तू साथ चल। और फिर एक खूबसूरत चीज ये भी है कि अगर तू हमारे साथ चले तो निश्चय है कि परमेश्वर की भलाई जो है जो हमारे साथ हो रही है, तेरे साथ भी वैसे ही हम करेंगे। सो जब हम खुदा के साथ चलते हैं और लोगों को खुदा के बारे में बताते हैं, तो एक तरह से खुदा से मोहब्बत और इंसानों के साथ भी वैसा ही रवैया, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ रवैया हो, वैसे ही तुम दूसरों के साथ भी व्यवहार करो। सो इसलिए यहाँ पर उसने वही चीज जो है वो कही है कि जो खुदा हमारे साथ भलाई करेगा हम भी तुम्हारे साथ वही जो है वो भलाई करेंगे। सो एनी हाउ ये छोटा सा पोर्शन है जिसमें हुबाब का जो है वो जिक्र आया है। पर आगे देखते हैं कि क्या आगे उनकी बातचीत होती है। और इज़राइलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान करके 3 दिनों की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। हम्म। और जब वे छावनी के स्थान से प्रस्थान करते थे, तब दिन पर यहोवा का बादल उनके ऊपर छाया रहता था। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था, तब तब मूसा ये कहा करता था कि यहोवा उठ, और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं, और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वह ठहर जाता था, तब तब मूसा कहा करता था कि हे यहोवा, हजारों हजार इजरायलियों में लौट कर आ जा। वाह। तो 9वें अध्याय की आखिरी आयतों में भी जो है वो यही जिक्र किया गया है कि बादल जो है वो उठता था तो वो प्रस्ताव करते थे।
प्रस्थान करते थे। सो यहाँ पर भी जो है सेम ही है कि खुदा का बादल उठ रहा है, सेंचुरी और खास करके संदूक जो है वो उठ रहा है, और संदूक उसका तख्त है। जब वो उठकर जा रहा है तो क्या वो दुआ कर रहा है कि जितने शत्रु हैं वो सारे क्या हो जाएं, तितर बितर हो जाएं, और जितने बैरी हैं वो सामने से जो हैं वो भाग जाएं। ताकि एक तरह से ऐसा है कि जब राजा चलता है तो क्या उनका जो सोल्जर होता है सबसे छोटा, जो उसके रास्ते को तैयार करता है, तो वो रास्ते को कैसे तैयार करता है कि महाराज धीराज जो है वो आ रहे हैं, यू नो। सो जब ये कह देते हैं तो सारे जो है वो, उनके बीच में क्या आता है, खौफ आ जाता है। सभी अपना सिर जो है वो झुका लेते हैं, और इवन जो दुश्मन भी है सतर्क हो जाता है, क्योंकि वो अपने सैनिकों के साथ जो है वो आ रहा है। सो लाइक इट्स लाइक पोजेशन है, प्रोसेशन है, जब खुदा का तख्त जो है वो सामने आ रहा है, और मूसा जो है एज अ मैसेंजर, उसका रास्ता तैयार करने वाला जो है वो उसकी मुनादी कर रहा है। सिमिलरली यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसे कहा गया है कि वो परमेश्वर का रास्ता तैयार करने के लिए आया है, तो उसने यीशु मसीह को आते हुए देखकर क्या मैसेज दिया? ये वो परमेश्वर का मेमना है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। सो कैसे रास्ता तैयार किया गया? उसकी मेजेस्टी को दिखाकर, उसकी या उसकी मेजेस्टी को दिखाकर, ताकि लोग सतर्क हो जाएं, लोग ये समझ जाएं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, खुदावंद खुदा खुद है जो इस धरती पर आए हैं। और जब यू नो प्रोफेसी की गई है मलाकी में कि अंत के दिनों में मूसा की आत्मा, यानी सॉरी या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की भी जो है वो बात की गई है कि वो आएगा, तो लोग सोचते हैं कि शायद अंत के दिनों में जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो दोबारा आके जो है वो प्रचार करेगा। और प्रकाशित वाक्य में जब दो टेस्टमनीज के बारे में जिक्र करते हैं, तो वो सोचते हैं कि मूसा भी आएगा और एलिया भी जो है वो आएगा। ना 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 ना, डोंट टेक इट लाइक दैट। मूसा अपने टाइम में जो है वो खुदा का रास्ता जो है वो तैयार कर रहा है। यूहन्ना अपने टाइम में, एलिया ने अपने टाइम पे खुदा का रास्ता तैयार किया। सिर्फ वो सेम स्पिरिट की बात कर रहा है कि लोग ऐसे होंगे जो यीशु मसीह की दूसरी आमद को क्या करेंगे, तैयार करेंगे, लोगों को सतर्क करेंगे, ताकि लोग अपना सिर झुका दें और अपने आप को सरेंडर कर दें उस राजाधिराज, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आने वाला है। ताकि जब वो वहां से पास हो तो लोग उसकी शिद्दत में अपने सिरों को जो है वो झुका सके। हालेलुया। हालेलुया। I believe I could able to explain that. जी। Uh, so लिटरली चीजें नहीं है, बट डिफरेंट लोग हैं, पर उसी आत्मा के साथ हैं, जो खुदा की मुनादी करेंगे, खुदा की दूसरी आमद के लिए लोगों को जो है वो तैयार करेंगे। और शुक्र है खुदा का कि खुदा अ, की मुनादी हम कर रहे हैं। शुक्र है कि हम लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो जल्द आ रहे हैं। और फिर जब ठहर जाता है तो क्या है कि हे यहोवा, फिर दुआ हो रही है, हजारों हजार इजरायलियों में लौट कर आ जा। अ, कितना ब्यूटीफुल है। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में आखिरी आयतों में, लेट्स गो, मुझे आयत देखनी पड़ेगी। या 17th वर्स, आइए देखते पढ़ते। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई वह जीवन का जल सेत में ले। आमेन। आमीन। Did you understand?
प्रकाशित वाक्य में आखिरी अध्याय में क्या कह रहा है कि आत्मा और दुल्हन, दुल्हन क्या है? कलीसिया, इज़राइल। वो क्या इनविटेशन दे रही है खुदा को कि आजा, लौट आ, यू नो, कम। जो सुन रहा है वो भी क्या करे? कम। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, पर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि ये सारी आयतें जो प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ओल्ड टेस्टामेंट में की जा रही थी, और उनका एक मकसद था करने का, जो ये बता रहा है। अगर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में आत्मा और ब्राइड ये कह रही है कम, इसका मतलब कि तख्त खुदा का ठहर गया है। किसके बीच में? अपने लोगों के बीच में। एंड एग्जैक्टली 22 अध्याय में स्वर्ग के बारे में जिक्र किया जा रहा है, जहां पर परमेश्वर ने अपना तख्त जो है वो बना लिया है। आइए देखते हैं 21 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत तक। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने उनसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के स्रोते में से सेत में पिलाऊंगा। हम्म। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे। आमेन। सो ये सेकंड कमिंग के बाद खुदा की स्वर्ग का जो है वो दृश्य दिखाया जा रहा है, और वहां पे खुदा ने अपने तख्त पे विराजमान है। खुदा कह रहा है कि मैं उनका परमेश्वर, वो मेरे लोग होंगे। और 22 अध्याय उसकी 17 आयत में क्या कह रहा है कि ब्राइड क्या कहे? कम, आई रिसीव यू। आमेन। मैं सो जब तक हम ये, अभी हम इस टाइम पर हैं जब हम खुदा की मुनादी कर रहे हैं, खुदा के बारे में बता रहे हैं, लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि वो आ रहा है। और एक दिन ऐसे होगा कि हम कहेंगे कि खुदा कम, हम, हमारा डेरा लग गया है, तेरा सिंहासन टिक गया है, अब तू क्या अपने हजारों हजार इजरायलियों में जो है वो लौट कर आ जा। और उसी दिन के लिए हम दुआएं कर रहे हैं कि खुदा तू जल्द आ, और हमें अपने साथ हमेशा हमेशा तक उन घरों में लेकर जा जिन घरों में ना आंसू है, ना पीड़ा है, ना दर्द है, ना मौत है, बल्कि जिंदगी है। और हर एक प्यासा तेरे उस पानी से, जो कि जीवता पानी है, उससे जो है वो जिंदा रह पाएगा। खुदा हमें आशीष और बरकत दे, और इसी आस में अपनी जिंदगी हम बताते रहें, ताकि एक दिन हम भी उस जगह के जो है वो वारिस हो सके। आमीन। मैं तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਠ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਏ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਾਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਨੇ ਰਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਬੀ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਇਆ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯੋਗਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮਤ ਡਰ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੂੰ। ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਖਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪਾਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੈ ਪਾਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਕੜੇ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲੀਏ ਨਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾਣਾ, ਆने जाने 'ਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ खुदावंद यीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, आमेन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन। Amen.